मेरा कसूर क्या है? ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू मुझे क्यों छुड़ाने के लिए आई थी। पहले ये बता, अभी अभी जो घर से निकला है उसे तूने क्या वादा किया है? बता। माँ, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। अबे चुप, पड़ोसी की औलाद। मुझे चाहे कुछ भी कह लो, मेरे बेटे को गाली मत दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे ये पतिव्रता बनने का नाटक नहीं करना, समझी? जा सकता हूँ? नहीं सर बैठिए, अभी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बैठिए। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आएगा साहब, आप इंतजार कीजिए, बैठिए। हेलो एवरीबॉडी। आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। क्यों बे? साहब ऐसा मत बोलो। You're so sweet, darling. तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मेरी मजबूरी और तुम्हारी जिस्म फरोशी ने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है। नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। थोड़ा सा खा ले। बस कर माँ, सारा खाना मुझे ही खिलाएगी या अपने लिए भी कुछ रखेगी? मालती बहन, आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? हम मेरे बाजार जाते वक्त देखा है। क्या? तेरे बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया? जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मुझे मालूम हो बिल्कुल बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दीजिए। हर पत्नी के लिए उसका पति बेकसूर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ रुपए हैं, जमानत के तौर पे रख लीजिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आइंदा ख्याल रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बिल्कुल। समझ गई ना? जी। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तुम्हारी औरत ने जमानत दे दी है। इंद्रजीत दरवाजा खोलो। अरे खोलो। इंद्रजीत कहाँ है? इंद्रजीत कहाँ है? इंद्रजीत कहाँ है? देखो मालती, मेरे को खोली का भाड़ा चाहिए, वरना खोली कल खाली समझो। खोली खाली, कृपाशंकर और कृपा नहीं करेगा। कृपाशंकर जी, बस मेरा काम लग जाती मैं आपका किराया चुका दूंगी। कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अब मोहलत खत्म हो चुका है मालती, एक काम का बहाना छोड़ दो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए या खोली खाली। ठीक है, कल शाम तक आपका काम हो जाएगा। मालती, मेरा काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा कल शाम को। नहीं माँ। औरत जात को बदनाम किया है तूने, पराये मर्द के साथ नाजायज संबंध रखे हैं तूने, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया तूने। अब और पूछिए, और क्या हुआ? क्या सबूत है तेरे पास? इल्जाम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सबूत चाहिए ना तुझे? सबूत चाहिए ना? बस्ती वालों, ये है मेरी पतिव्रता पत्नी मालती। पतिव्रता, जानते हो मैं क्यों इसे बाहर लेके आया हूं? जानते हो? क्योंकि मैंने आज इसे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को गाली देते हुए देखा। क्योंकि मैंने आज इसे एक पतिता की तरफ गिरते हुए देखा है। क्योंकि मैंने आज इसे चंद रुपयों के लिए गिरते हुए देखा है। पतिव्रता, ये सब झूठ है। झूठ है? ये सारा रुपया तेरे पास कहां से आता है? क्या झूठ है? पिछले 3 महीने से बिना काम किए तू इस मकान का किराया चुका रही है। क्या झूठ है? तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से तेरे नाजायज संबंध है। जनमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से
तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया है? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात हैं। मुबारक हो, अब आप दोनों पति पत्नी बन गए। थैंक्स। अरे मोनिका, शादी तो तुमने कर लिया, पार्टी कब दे रही हो? बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगी, जरूर आना। हाँ, कम डार्लिंग, लेट्स गो। कम ऑन। भैया आप? वारी शाका की सियानी बहन, बड़ा भरोसा किया था उस पे। अब यहाँ बैठी आंसू बहा रही हो, साला वहाँ शादी कर रहा है। उसे कुछ मत कहो भैया। क्यों न कहूँ? ये हालत कर दी उसने तुम्हारी, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। नहीं भैया, जाके जो कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए कर रहा है, और मेरी मोहब्बत के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? कुर्बानी तो उसकी अब मैं दूंगा, बनाता हूँ उसको कुर्बानी का बकरा। भैया गुलशन, गुलशन नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, प्यार से। गुल्लू भाई, मुझे मत मारना, मेरा आदमी पैसा लेकर आता ही होगा। इसे बता डॉली डार्लिंग कि 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, सिर्फ 5 मिनट। गुल्लू भाई, एक आधे घंटे की मोहलत और दे दीजिए। तू क्या कहती है डॉली डार्लिंग, इसे आधे घंटे की मोहलत देनी चाहिए या नहीं? सर, मेरे ख्याल से इसे आधे घंटे की मोहलत दे देनी चाहिए। अच्छा ख्याल है तेरा डॉली डार्लिंग। इसे मोहलत दे देनी चाहिए। हाँ? मौत मौत किसी को मोहलत नहीं देती डॉली डार्लिंग। गुल्लू भाई। जैकी? हाँ गुल्लू भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसे बता डॉली डार्लिंग, गुल्लू भाई बगैर गारंटी के अपने बाप को भी पैसे नहीं देता। गुल्लू भाई, गारंटी मैं अपने साथ लाया हूँ। अच्छा, ये गारंटी काफी रहेगी? हाँ? मोनिका? नहीं गुल्लू भाई, मोनिका नहीं गुल्लू भाई, अब ये मिसेस मोनिका जय किशन है।
वाह वाह डॉली डार्लिंग, इसने तो अचानक पहली क्लास से पीएचडी में एडमिशन ले लिया। गुल्लू भाई ब्याज के लिए और यमराज मौत के लिए कभी इंतजार नहीं करता। खैर छोड़, तू बोल तुझे कितना चाहिए? 50 लाख गुल्लू भाई, सिर्फ 50 लाख। Hello, Mr. Suleiman. How are you? I'm very fine, thank you, Miss Monica. And you? I'm fine, thank you. What a nice party! Wow. Enjoy the party. Oh sure. Don't feel shy, enjoying. okay? Wow. Oh, you don't worry. By the way, आपकी तारीफ? Oh, that's very, very dear hubby of mine, Jackie. And Oh, Jackie, Mr. he is Jackie, Suleiman. myself Solomon. Hi. Hi. आप लोग बातें कीजिए, please excuse Oh me. sure. Thank you, Mrs. Monica. Hi. Hi. ये तेरी जालिम जवानी। सॉरी। हेलो मोनिका। आप कब आए? वेल हमें आए हुए तो बहुत वक्त हो गया। एक आप ही है जो इस नाचीज पे नजर नहीं रखती। आपने कुछ पिया कि नहीं? कुछ पी लीजिए ना प्लीज। ड्रिंक्स तो बहुत हो चुका है, पर कुछ और हो जाए तो। ये सब क्या है मोनिका? ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए? मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं। मतलब? इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं। साफ साफ बात करो मोनिका। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं। हाँ, पहेलियां तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें, मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? मैं कहना नहीं बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जैकी डार्लिंग। कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम? क्या मतलब? कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक? कब करना चाह रहे हो तुम अपनी उस खैल रीमा से शादी? बताओ। रीमा? कौन रीमा? मैं किसी रीमा को नहीं जानता। उस जगह का पता बताऊं या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखेल रीमा पर खर्ची है? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना? इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे तलाक लेकर अपनी उस रीमा के साथ जिंदगी भर याशियां करते रहो, इसीलिए ना? मेरी बात सुनो मोनिका। सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही, मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी, मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। मगर मोनिका। नो मिस्टर जयकिशन, नो। अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा। ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक। अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, मगर पूरी दुनिया उसे के नाम से ही जानेगी। तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं, समझे?